तो हम साधना शुरू करते हैं। बहुत अच्छे। चलिए, तो हम साधना शुरू करते हैं। साधना से पहले सत्संग, जो कि सभी लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ही है। परमात्मा का दिव्य प्रसाद है सत्संग। आप समझ पाए तो बहुत अच्छा, नहीं समझ पाए तो भी कोई बात नहीं, एक ना एक दिन समझ में आ ही जाएगी। और जब तक नहीं आती है तो निश्चिंत होकर के आप बैठे रहें और सुनते रहें, और जैसा आपको कहा जाए उस पर चलने का अभ्यास करें। अभ्यास, क्योंकि अभ्यास योगी उत्तम। अभ्यास से आप एक दिन कौशलम तो कौन है, कुशलता को प्राप्त हो जाओगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। करने में, मेरे पीछे दोहराओ सभी लोग, करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। अब क्या करने में सावधानी? कर्म करने में सावधानी, और जो आपके साथ घटित हो रहा है पिछले जीवन की वजह से या प्रारब्ध से, वो जो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें प्रसन्नता। अगर ऐसा कर पाओगे तो आप परमात्मा से कनेक्टेड ही हो। तो याद रखो, करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मी सर्वभूतानि यंत्राड्डानि मायया। गीता का 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। इसमें कहते हैं कि इसका अर्थ यह होगा कि ईश्वर संपूर्ण प्राणियों को अपनी माया से भ्रमण कराते हुए सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तो प्रश्न उठता है कि सब कुछ ईश्वर ही कराते हैं क्या? सब कुछ ईश्वर ही कराते हैं क्या? तो इसका उत्तर में कहते हैं कि एक होता है करना, एक होता है होना। तो करने में तो हमारा अधिकार है, परंतु होने में हमारा अधिकार नहीं है। करने में अधिकार है, होने में अधिकार नहीं है। इसलिए कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा करने में अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कभी तुम्हारा फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु माते संगत कर्मणि। यानी तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत बन, फल में आसक्त मत हो, फल की इच्छा मत कर। कर्म जो स्वतः आया है, हो गया, कर दिया। और यहां तक कि मैं तो कहता हूं जो कर्म हो गया, कर्म भी तुम नहीं करते। अगर ध्यान से देखोगे तो कर्म करता कौन है? चलो बोलो फटाफट, मैं होठों से मत जाऊंगा कोई बोलेगा तो। मन करता है। मन को अगर सावधानी से आप मन के प्रति सचेत रहो, सजग रहो, तो जो है कर्म सही होंगे। मन कहता है आप शुगर पेशेंट हो, रबड़ी खा ले बहुत सारी। आप सचेत हो, नहीं खाते हो, तो कुछ नहीं कर सकता फिर मन। तो तेरा कर्म करने, फिर कहते हैं एक तो हम करते हैं, एक होता है। तो कर्म हम करते हैं और फल होता है। करने में जो कर्तृत्व अभिमान रहता है वही अगाड़ी फल भोग में परिणत होता है, परंतु कर्तृत्व रहित जो क्रिया होती है वे कर्म नहीं बनती। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यस्य नाम कृतो भाव, जिसमें कर्म करते हुए अहंकार भाव नहीं है, तो हेतु नहीं बनती। हम जो कर्म करते हैं वे कामना तथा आसक्ति लेकर करते हैं, और जो होता है वे भगवान द्वारा बनाए गए विधान से होता है ना। अगर हम कर्म करें, आग लगाएं और कहें कि आग ना लगे फल, ऐसा सोचें, तो इसमें आपकी नहीं चलेगी। इसमें परमात्मा द्वारा बनाए गए विधान द्वारा ही होगा। आग लगेगी, आप लगाओगे तो लगेगी। करने में मनुष्य को सावधान रहना होना चाहिए और होने में प्रसन्न रहना चाहिए। करने में सावधानी का तात्पर्य है कि कर्तृत्व अभिमान तथा फल की इच्छा का त्याग करके, यानी कर्तृत्व अभिमान का कि मैं करता हूं, यानी मन से कनेक्ट नहीं होना है, आत्मा से कनेक्ट रहना है। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, सभी भूतों के भीतर हृदय में परमात्मा विराजमान है। उस परमात्मा में अगर आप स्थित रहोगे, क्योंकि परमात्मा ने कहा है ना, मम वांशो, मेरा अंश है सनातन, तो मेरा अंश है तो उसी में स्थित रहना चाहिए। फिर आप लोगों को अगर आप परमात्मा का अंश हो तो उसमें स्थित होना चाहिए। पर होता क्या है, मन है षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी, प्रकृति में स्थित, प्रकृति स्थान ही कर्षति, प्रकृति में खींचती है तुम उसमें स्थित हो जाते हो। बस यही दुख पाने का कारण है, यही बार बार जन्मने मरने का कारण है। समझ में आ गई? शॉर्टकट में अच्छे से। तुम परमात्मा का अंश हो, तुम संग स्थित हो जाते हो प्रकृति में मन सहित, बस तुम वही ये इदम धार्यते जगत, तुम जीव बन जाते हो इस जगत को धारण करके। इस जगत में अब धारण हो भी गया तो भी तुम अगर इससे परे रहोगे तो जगत होते हुए भी तुम
सर्वथा उससे परे होने से आनंद की स्थिति में रहोगे। तो क्या कहते हैं, करने में सावधान ना। फिर कहते हैं क्योंकि कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा को रख कर जो कर्म किया जाता है वो बांधने वाला होता है। इसीलिए कहा गया ना कि यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिरस्य निलिप्यते अथवा पिशाच लोकान हन्ति निबध्यते, कि जिसके अंदर अहंकृत भाव नहीं है और बुद्धि का लेप, आसक्ति, कामना आदि नहीं है, वह सभी लोकों को, एक दो आदमी को नहीं, लोक के लोक को मारकर भी न तो मारता और न बंधता है, क्योंकि इसमें कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व अभिमान नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है। अतः करने में सावधान रहने का अर्थ हुआ कि कर्तापन के अभिमान का और भोग इच्छा दोनों का त्याग करें। भोक्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं है, यह जीव ने स्वयं बनाया है। न कर्तृत्वम न कर्माणि। क्यों भगवान का बनाया हुआ नहीं? क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, न कर्तृत्वम, कि मुझे कोई कर्तव्य नहीं, न कर्तृत्वम न कर्माणि, ऐसा कोई कर्म नहीं जो मुझे करना बाकी रहेगा। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। परमात्मा न तो कर्तृत्व को पैदा करते हैं, करने योग्य कर्म को, न ही कर्मों को करवाते हैं कि अमुक अमुक काम तुम करो, न ही कर्म के फल के साथ संबंध करवाते हैं। यह कर्म करने से तुम्हें फल मिलेगा, यह भगवान की रचना की हुई नहीं है। कर्तृत्व इससे स्वयं बनाया है, कर्तृत्व इसने स्वयं बनाया है, मतलब अभिमान करने का जो अभिमान है इसने स्वयं बनाया है। कर्म वह स्वयं करता है और फल का भागी स्वयं बनता है, यानी मन। कर्म करवाने में हेतु है मन। शरीर तो केवल अनुपालना करता है, तो और फल का भागी स्वयं बनता है। मनुष्य का अनादिकाल से जो स्वभाव बना हुआ है उसके वशीभूत होकर कर्म करता है, परंतु मान लेता है कि वह सब कुछ करता है प्रभु प्रेरणा से करता है, ऐसा मान लेता है। प्रभु कोई गलत प्रेरणा देंगे क्या? आप खुद सोचो। किसी का कत्ल करवाएंगे क्या? है? किसी बकरे की बलि चढ़वाएंगे क्या? जो कुछ करते हो तुम करते हो कर्तृत्व अभिमान में, परंपरा से जो देखते सुनते आ रहे हो उससे वशीभूत होकर के। परंतु वह मान लेता है कि सब कुछ करता प्रभु, जो कुछ भी वो करता प्रभु प्रेरणा से करता। वास्तविकता यह है कि जब तक मनुष्य में कर्तृत्व अभिमान फलेच्छा है, आसक्ति है, कामना है, तब तक वह प्रभु प्रेरणा से कार्य नहीं करता। वह कामना की प्रेरणा से कार्य करता है। किसकी? इच्छा की प्रेरणा से। इच्छा प्रेरित करती है, लड्डू खा ले, पेड़ा खा ले, कार लिया, बंगला लिया, पैसा होना चाहिए, पैसे के लिए कत्ल कर ले, लूट ले, डकैती डाल दे। पैसा आ गया, पैसे से सब कुछ होता है, इसलिए दान मत कर, कम पड़ जाएगा। फिर तेरा भरण पोषण कैसे होगा? कौन कर रहा है? मन। 1 रुपया दान देते हुए घबराते हो, डरते हो, मेरा क्या होगा? जिसने अब तक निभाया उस पर भरोसा नहीं है, तब ये डर होता है। तो संसार को संसार की सेवा, अब तुम्हारा जन्म हुआ ही संसार में, जन्म इसलिए हुआ है कि सेवा करो। तुम्हारा जन्म संसार में किस लिए हुआ है? आज सुन लो इस सिद्धांत को अच्छे से। तुम्हारा जन्म संसार में इसलिए हुआ है कि तुम सेवा करो। जब तुम सेवा करते हुए प्रकृति को प्रकृति की ओर प्रवाहित कर दोगे तो जो शेष रहेगा वो तुम जान जाओगे। क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि तुमने सेवा नहीं करी और तुमने संग्रहण करने से क्या किया? अपने ऊपर आवरण चढ़ाते गए, माया का, मोह का। समझ में आ रही है क्या बात? तुमने ये एकदम धार्यते जगत, इस जगत को धारण कर लिया, माया को धारण कर लिया और खुद को भूल गए। नहीं समझ में आ रही? कितने लोगों को समझ में आ रही है? ऐसे करो। चलो, सभी को लगभग आ रही है। जो 2-3 उपस्थित ही नहीं है, मतलब उपस्थित होके भी उपस्थित नहीं है, तो उनका मुझे नहीं पता। फिर आगे क्या कहते हैं? परंतु जब हम स्वार्थ, कामना, राग, विषमता आदि नहीं रहते और अंतःकरण निर्मल हो जाता है तो उसकी क्रिया फलजनक नहीं होती, बंधनकारक नहीं होती। कर्मण्य कर्म यह पश्चेत, गीता का 4था श्लोक, 4थे अध्याय का 18वां श्लोक। वह मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है। कर्मण्य अकर्म यह पश्चेत, कर्मण्य अकर्म यह पश्चेत। कर्म में अकर्म को देखता है वो व्यक्ति जो कर्म से परे हो जाता है, जिसमें अहंकार चला जाता है। सीधी सी बात है, अहमता ममता, कितनी भी बात को घुमा फिरा के बोलो, बात तो ये मैं और मेरे का, जब वो नहीं रहता तो कर्म भी शिथिल हो जाते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प विवर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा।
अर्थात समारंभा अर्थात सम्यक आरंभ, समारंभा मतलब सम्यक आरंभ, आरंभ में कर्म नहीं अर्थात क्रियाओं में किंचन मात्र भी त्रुटि नहीं होती। और काम संकल्प वर्जिता अर्थात कामना का संकल्प किंचन मात्र भी नहीं, ऐसे पुरुष ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा होते हैं, अर्थात उनके सब के सब कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं। जो कर्म हो भी जाते हैं ना तो ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं, क्योंकि कर्म करते हुए अकर्म है। कैसे? कर्मण्य कर्म या पश्चेत, कर्मण्य कर्म या पश्चित, जो कर्म में अकर्म को देखता है। और कर्म में अकर्म को कौन देखता है? जो ये जानता है कि गुण ही गुणों में व्रत रहे, ये प्रकृति में होती हैं क्रियाएं, प्रकृति में तुम स्थित नहीं हो तो तुम उससे बंधते नहीं। अगर तुम प्रकृति में स्थित हो जाते हो तुम बंध जाते हो। कहा तो है भगवान ने कि तू मेरा अंश है, तू मेरे में स्थित है। ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, जो परमात्मा में स्थित है, हृदय में, हृदय में परमात्मा है, परमात्मा में जो स्थित है वो आनंद में रहता है। मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी प्रकृति में स्थित जो है ना, मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कृष्टि, जो प्रकृति में स्थित हो जाता है अपने आप को कर लेता है। भगवान का अंश होते हुए भी नाशवान से जो संग कर लेता है, प्रकृति स्थानी कृष्टि शरीरम यद्वापनोति यच्चापि उत्क्रांति शरीर, उसको शरीर मिलता ही रहता है बार बार। समझ में आ रही है बात? और शरीर मिलता तो शरीर दुखालयम, संसार दुखालयम, शरीर और संसार दुख है। सिंपल था, कितना इजी है। ऐसे लगता था बहुत कठिन है परमात्मा को प्राप्त करना, लेकिन परमात्मा को जितना आसानी से प्राप्त किया सकता है उतना आसानी से तो आप संसार की चीजें प्राप्त नहीं कर सकते, पैसा प्राप्त नहीं कर सकते। मेहनत करनी पड़ेगी, कुशलता लानी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और भगवान को प्राप्त करने क्या है? बस केवल मानना है, उधर दृष्टि करनी है। अभी इसी क्षण तुम्हारे साथ है परमात्मा, और हमेशा से थे, तुम ही भूलते हो। जब भगवान ज्ञान देते थे पूछते हैं कि क्या तुझे ज्ञान हुआ, तो अर्जुन क्या कहता है? स्मृति लब्धा मोह नष्टो स्मृति लब्धा, मोह का नाश होते ही स्मृति आ जाती है। यानी भगवान थे तभी तो याद आएगी, जो थी नहीं चीज वो याद कैसे आ सकती है? नहीं समझ में आई बात? अरे आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो तो सही। गर्दन से ऐसे तो कर दो या ना ऐसे कर दो, आ रही है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या कहते हैं? ज्ञान अग्नि, ज्ञान में दग्ध हो जाते हैं, ज्ञान अग्नि में दग्ध हो जाते हैं। ज्ञान क्या है? कि प्रकृति और पुरुष का संबंध विच्छेद हो जाता है। कहा भी है गीता के अध्याय के 13वें अध्याय में, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्र गेति तद्वेद। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हो जाए। क्षेत्र शरीर, प्रकृति, मकान, दुकान, रिश्ते, नाते, अवस्थाएं, जवानी, बचपन, है ना, ये सब अवस्थाएं हैं, ये प्रकृति है। और इनको जानने वाला जो है चैतन्य, वो मैं यानी श्री कृष्ण यानी तुम हो। और ये जान करके जब तुम प्रकृति से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हो, शिवत्व को प्राप्त कर लेते हो, तो तुम शिवोहम हो जाते हो। उस सब क्रियाएं, उस समय क्रियाएं सब प्रकृति में रहती हैं, अपने में नहीं, तो कर्म नहीं बनते। ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हो जाते हैं। और ज्ञान कब होता है? जब सर्वे रंभा काम संकल्प विवर्जिता, काम संकल्प वर्जिता, संपूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्प के जब होते हैं ना, आपके जितने भी कर्म अगर आप करते हो और बिना इच्छा और संकल्प के जो कर्म होते हैं, तो आप बंधते नहीं हो। और जब तक काम और संकल्प रहते हैं तब तक क्रियाएं मनुष्य की स्वयं की होती है, स्वयं की। फिर बंधते हो, फिर बनते हो, फिर बीमारी भी आती है, दुख भी आता है, सुख भी आता है, लाभ भी होता है, हानि भी होती है ना। अब विचार करना है कि जब क्रियाएं स्वयं की होती हैं तो ये क्रियाओं को करने में स्वतंत्र, आप स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? जो क्रियाएं हो रही हैं उसमें आप स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? ये सोचने वाली बात है। तो कहते हैं कि करने में स्वतंत्र और फल भोगने में परतंत्र हैं। इसीलिए तो कहा कर्मण्यवाधिकार, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में कदापि नहीं। तो तुम कर्म के लिए अगर स्वतंत्र हो तो कर्म करने में सावधानी रखो, और जो हो रहा है उसमें प्रसन्न रहो, फिर उसमें दुखी मत रहो। मान लो तुम कुछ नहीं कर रहे और बीमार पड़ गए, तो प्रसन्न रहो कि ठीक है, मैं बीमार नहीं पड़ा, शरीर बीमार पड़ गया है। अगर ये बीमार पड़ा है तो ये स्वस्थ भी होगा, क्योंकि संयोग होते ही वियोग तुरंत शुरू हो जाता है। पहले भी वियोग था, आगे भी वियोग होना है। शुरू में भी वियोग था,
बाद में भी वियोग होना है, तो वियोगी नित्य है और तुम नित्य हो। स्वयं में स्थित होना ही परमात्मा में स्थित होना है। पर में स्थित होना परतंत्रता है, पराधीनता है। स्वाधीनता कब है? जब आपके पास पैसे हो ना हो, आप खुश हो, आपको कोई दुखी ना कर सके, आप में कोई परिवर्तन ना ला सके, तो आप परमात्मा स्वयं अधीन, स्वयं के अधीन यानी परमात्मा के अधीन। स्वयं यानी परमात्मा, स्वयं यानी आत्मा, और आत्मा ही परमात्मा है। फिर क्या कहते हैं? परंतु करने में भी अधिकार के अनुसार स्वतंत्र है, सर्वथा स्वतंत्र नहीं। जैसे आप अपने देश के लिए आप अपने देश में रहने के लिए स्वतंत्र, परंतु दूसरे देश में जाने के लिए वहां से आज्ञा लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार मनुष्य कर्म करने में अपने अपने क्षेत्र एवं अधिकार के अनुसार स्वतंत्र है। हम मनुष्य लोक में काम करने में स्वतंत्र हैं, परंतु लोकोत्तर जाने में हम स्वतंत्र नहीं। दूसरी बात है कि जब हम जो कर्म करते हैं उसके 5 हेतु होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान होगा। अधिष्ठान और ये सब क्या है? अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम च वात्र पंचमम शरीर वांग मनो विधियत कर्म प्रारभते नर न्यायम व विपरीतम व पंचेति तस्य हेतु। कि ये 5 हेतु होते हैं। इसमें विहित कर्म के संस्कार, जो संस्कार हैं वे हेतु हैं, और जो चेतन सत्ता है वह भी हेतु है। तो आपका प्रश्न था ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन